Morning. Good morning, everyone. हाँ भाई रंजीत जी, कहाँ थे इतने दिन? रंजीत, आवाज आ रही है बेटा? बाकी बच्चे कहाँ है भाई? शुभम है, नहीं है शुभम तो है, निशा भी है, अंबिका नहीं है अपने साथ आज, तनीषा नहीं है, काफी बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी। 1 मिनट वेट करेंगे अपन, फिर चालू करते हैं स्टार्ट क्लास। मंजित सुनाई दे रहा है बेटा? क्लास ही लीव कर दे अगर सुन ही नहीं रहा तो। गुड मॉर्निंग सिमरन, गुड मॉर्निंग पायल, कीर्ति गुड मॉर्निंग, अनिल जी गुड। अच्छा, ये खुशी नाम से जो बच्ची जुड़ी है नहीं है क्या अपने साथ में? खुशी के नाम से कौन यूज कर रहा है? पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़ रखी होगी है, तो आज फिलहाल तो त्याग ही रखी होगी है ना? पूछ लेता हूं एक क्वेश्चन, ये पढ़ाई की थी क्या? अनुष्का, पूजा, पढ़ाई वढ़ाई करते बेटा? अरे पायल, ये खुशी के नाम से कौन है बेटा? ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें फिर, है ना? देखो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था oogenesis। आज ये टॉपिक कंप्लीट करके नेक्स्ट वाला चैप्टर भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। मैंने तुम्हें ना कुछ 2 फेजेस की पढ़ा दी थी। पहली फेज का नाम था अपना मल्टीप्लिकेशन फेज। उसमें अपन ने देखा था कि एक जो प्राइमरी साइट बनने का तरीका है, वो अपन ने देखा कि अपने पास में क्या होती है, एक मदर सेल होती है, एक मदर सेल होती है, वो क्या करती है, डिवाइड करके ओगोनिया में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इस पेज में अपन ने देखा था कि अपने को एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स मिली थी, ठीक है, जो डिवाइड होकर के क्या बनाती है, ओगोनिया बना देती है, ओगोनिया बनाती है। ठीक है, और ये वाली चीज है ना, फीमेल में बिफोर बर्थ बनती है, बिफोर बर्थ बन जाती है। ठीक है, फिर अपन ने देखा ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में अपन ने 2 स्टेजेस कन्वर्ट कर ली थी, प्री वाइटलोजेनेसिस और वाइटलोजेनेसिस। योग बनने वाली फेज को अपन ने वाइटलोजेनेसिस कहा, और प्री वाइटलोजेनेसिस में उससे पहले के स्टेजेस है। ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम वगैरह बनते हैं, लेम्ब्रस क्रोमोसोम के बारे में बताया। तो ऐसा कह सकते हैं कि ग्रोथ फेज में ना, जो आपका जो प्राइमरी आपको oocyte मिल रहा है, आपको जो यहाँ पे बनेगा ना, वो मिलेगा आपको क्या, प्राइमरी oocyte। क्या मिलेगा देखो, प्राइमरी oocyte मिलेगा। वो क्या करते हैं, अपना साइटोप्लाज्म जेनेटिक मटेरियल तो बढ़ाते बढ़ाते हैं, यानी कि क्वांटिटी तो इंक्रीज होती ही होती है,
साथ में उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है, साथ क्या हो जाती है उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है। और इस तरीके से आपको क्या मिलता है, प्राइमरी oocyte मिलता है। आज अपन चलेंगे मैच्योरेशन फेज पे, आज अपन चलेंगे मैच्योरेशन फेज पे। जो थर्ड स्टेज है, नहीं बेटा ये वाली स्टेज है ना बिफोर बर्थ हो जाती है, देखो ना यहां तक की, ये वाली बात की है, ठीक है, ये वाली फेज बर्थ के बात की है, ठीक है। ये चीज अपने को पहले ही बन के मिलती है, मैंने बताया था बस लगभग है ना, एक फीमेल जब तक एडल्ट कन्वर्ट होती है तब तक 60 से 70 हजार के अंदर क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। बाकी सब क्या हो चुके होते हैं, डीजनरेट हो चुके होते हैं। बनते तो काफी हैं लेकिन एडोलेसेंस की एज तक फीमेल में क्या होता है, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन मैच्योरेशन फेज की तरफ। मैच्योरेशन फेज देखो, ग्रोथ फेज के जस्ट बाद की बात एज है। इसमें आपका प्राइमरी जो oocyte मिला है आपको, एक आपको जो क्या मिला है, आपका प्राइमरी oocyte मिला है, ठीक है। आप इधर देखो डायग्राम से समझना एक बार, आपको सबसे पहली जो सेल मिली उसे नाम दिया आपने प्रीमोर्डियल जर्म सेल। सॉरी, आपको क्या नाम दिया इसे, प्रीमोर्डियल जर्म सेल नाम दिया। वो डिवाइड होकर के, वो डिवाइड हुई और आपको प्राइमरी oocyte मिल गई, यानी कि गोनिया मिला था आपको, ठीक है ना। यानी कि इसे अपन क्या कह सकते हैं, अपन को क्या मिल गया, एक गोनिया मिल गया, वो डिवाइड करता है और आपको मिलते हैं क्या, प्राइमरी oocytes। क्या मिलते हैं, प्राइमरी oocytes मिल जाते हैं। ये वाली स्टेज प्राइमरी oocytes। और ये किस तरीके का डिवीजन होता है अपना, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स रिडक्ट नहीं हुई है। माइटोटिक डिवीजन हुआ है, नंबर ऑफ सेल्स में किसी तरीके का रिडक्शन नहीं हुआ है। इसके बाद के जो डिवीजन है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद के जो डिवीजन होंगे वो पढ़ेंगे, ये किस तरीके के डिवीजन होते हैं ये समझो। देखिए प्राइमरी oocytes है ना, जब किस में आते हैं, ग्रोथ फेज में आते हैं, तो सबसे पहले इनके अंदर एक डिवीजन होता है विच इज रिडक्शन डिवीजन, यानी कि ऐसा कह सकते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इसमें इस टाइम आने के बाद होता है। प्राइमरी oocytes के स्टेज से निकलने के जस्ट बाद इनके अंदर क्या होता है, कौन सा डिवीजन होता है, आपको क्या कौन सा डिवीजन करवाना है, रिडक्शन डिवीजन करवाना है, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन करवाना है, रिडक्शन डिवीजन। तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन करवाया था अपन ने, अब अपन करवाएंगे कौन सा, मियोटिक डिवीजन अपन ने करवा दिया, ठीक है। इससे आपको है ना अनइक्वल सेल्स मिलेंगी, क्या मिलेंगी, अनइक्वल सेल्स मिलेंगी, ठीक है। कुछ छोटी और कुछ बड़ी, अनइक्वल सेल्स मिलेंगी, कुछ छोटी मिलेंगी और कुछ बड़ी मिलेगी। जो प्राइमरी oocytes है वो फर्स्ट डिवीजन के बाद में आपको क्या मिलेगी, दो अलग अलग सेल्स मिलेगी, ठीक है। एक छोटी सेल्स मिलेगी, ठीक है, एक छोटी सेल मिलेगी, जैसे सेल है ये डिवाइड हो रही है, तो आपको ऐसा कह सकते हैं, देखो इस तरीके से एक बड़ी सेल मिल रही है और एक छोटी सेल मिल रही है। तो बड़ी सेल होगी ना, उसमें योग होगा और साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, साइटोप्लाज्म भी ज्यादा होगा। ये सेल्स क्या बनती हैं अपने, फर्स्ट ये वाली जो सेल बनती है ये तो फर्स्ट अपनी कहलाती है पोलर बॉडी, क्या कहलाती है, पोलर बॉडी। इसे क्योंकि फर्स्ट बनी है तो इसे कहते हैं अपन फर्स्ट पोलर बॉडी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? अपने को क्या मिला है, सेल्स मिली है, अनइक्वल सेल्स हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। तो जो छोटी है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म कम है उसे अपन ने नाम दे दिया है क्या, फर्स्ट पोलर बॉडी। और जो बड़ी मिल गई है उसे कह देते हैं अपन सेकेंडरी oocytes, इसे नाम दे देते हैं अपन क्या, सेकेंडरी oocyte। आपको प्राइमरी oocyte यहां मिला है, ये मिल गया आपको क्या, सेकेंडरी oocyte। बताओ यहां से कोई दिक्कत है? प्राइमरी oocytes के बाद में सेकेंडरी oocyte मिल गया है, यहां तक कोई समस्या है तो बता दो। अब तो ये वाली स्टेजेस में समझा रहा था ना, बिफोर बर्थ चलती है ये वाली, डिवीजन होकर के यहां तक आ जाती है। तो ये वाली जो स्टेज है ना, ये बिफोर बर्थ की है अपनी सारी। एक फीमेल में पैदा होने से पहले तक की। लेकिन जब यहां से यहां तक आती है ना, तब तक उसमें क्या आ चुकी होती है, एडेनोसेल्स आ चुकी होती है। तो ये मैक्सिमम जो होती है ना वो डीजनरेट हो जाती है।
क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। यहां तक समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? तो कुछ अपन ने सिग्नल्स बना रखे आपको, वो भेजने होते हैं, है ना? चलो, ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, दोबारा एक डिवीजन से निकलेगा। क्या करेगा? दोबारा एक डिवीजन से गुजरेगा, जिसे बोलेंगे अपन सेकंड मियोटिक डिवीजन। दोबारा ये क्या करेगा? सेकंड डिवीजन करेगा एक को, ठीक है? जिसे अपन, ये वाला कौन सा था हमारा? फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन था ना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ये हमारा होगा सेकंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है? इससे फिर एक छोटी सेल बन जाएगी और एक बड़ी सेल बनेगी। फिर अनइक्वल सेल्स मिलेगी अपने को, एक बड़ी सेल मिलेगी और एक छोटी सेल मिलेगी, ठीक है ना? वापस एक बड़ी सेल मिल रही, वही वाली बात है, इसमें भी साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, योग सेल ज्यादा होगा, इसलिए बड़ी है, और ये क्या हो गई? छोटी। तो जो छोटी सेल मिली है, देखो यहाँ अपन ने इसको नाम दिया था फर्स्ट पोलर बॉडी। अपन ने क्या नाम दिया था इसको? फर्स्ट पोलर बॉडी। ये वाली छोटी वाली जो सेल मिल रही है ना, इसे नाम देते हैं अपन सेकंड पोलर बॉडी। ये फिर अपने को एक सेल मिल गई है, इसे अपन ने नाम दे दिया है क्या? सेकेंडरी पोलर बॉडी बोल सकते हो, सेकंड पोलर बॉडी बोल सकते हो, ठीक है ना? और जो ये अपने को जो इधर सेल मिल गई है, जो इधर सेल मिल गई है, ये आपका बन जाता है ओवम। क्या बोलते हैं इसे? ओवम। ओवम बोल दो, ओटिड भी बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं? ओटिड भी बोल सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या? इसे ओटिड भी बोल सकते हैं, ओवम भी बोल सकते हैं। आगे समझ में सबको? देखो अपन ने क्या किया है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स लेके एक बार सारे स्टेप्स दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ठीक है? देखो तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स मिली थी, जो मेल में भी थी, यहाँ पे भी है। यही क्या बनती है आगे चल के, किसमें बदल जाती है? एक मदर सेल में बदल जाती है, एक मदर सेल में बदलती है। ये एक मदर सेल क्या करती है? ओगोनिया में कन्वर्ट होती है, डिवीजन करते रहते हैं, डिवीजन करते हैं, और क्या बनते हैं? ओगोनिया बनते हैं। बिफोर बर्थ, फीमेल के बर्थ के पहले, गेस्टेशन पीरियड होता है ना एक फीमेल का, उसके अंदर ये क्या करते हैं? म्योटिक डिवीजन करके नंबर ऑफ सेल्स बना देते हैं बहुत सारी, जिन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी oocytes कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocytes। तो पहला नाम तो मेरा ये था, दूसरा नाम मेरा ये हो गया, और तीसरा नाम मैंने ये दे दिया इसको। क्या बनाते हैं? प्राइमरी oocytes बना लेते हैं। प्राइमरी oocytes क्या करते हैं? जब एक फीमेल एडोलेसेंस में आ जाती है, तो हार्मोन्स के रिस्पांस की वजह से, ठीक है, हार्मोन्स के रिस्पांस की वजह से क्या करने लगती है? अपने अंदर चेंजेस लाने लगती है। कौन से हार्मोन होते हैं? वही जो मेल के अंदर थे, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। कौन सीक्रेट करता है ये हार्मोन? पिट्यूटरी, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। कब करती है? जब एक फीमेल लगभग 12 से 13 साल की हो जाती है, यानी कि एडोलेसेंस में आती है, तब उसमें क्या होना चालू होते हैं? एक मैच्योर होना चालू होते हैं। एक मैच्योर होने से मतलब क्या है भाई? ये वाली तो हमने कौन सी फेज पढ़ ली थी? देखो मल्टीप्लिकेशन फेज पढ़ ली थी। अब ये प्राइमरी oocytes क्या करते हैं? ग्रोथ फेज से निकलते हैं, जिसके अंदर ये अपने साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसके अंदर ये क्या करते हैं? अपने साइटोप्लाज्म जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं? ग्रोथ करवाते हैं। साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल को क्या करवाते हैं? ग्रोथ करवाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर जो जितना भी मटेरियल है वो क्वालिटी वाइज, ठीक है, और क्वांटिटी वाइज दोनों तरीके से क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। और जब ये सब चीजें हो जाती हैं, तो वो एक रिडक्शन डिवीजन से गुजरते हैं, एक रिडक्शन डिवीजन से गुजरते हैं, जिसकी वजह से दो अनइक्वल सेल्स मिलती है। एक छोटी सेल मिलती है, भाई एक सेल को काट रहे हैं ऐसे समझ लो, एक सेल को अपन ने काटा है, डिवीजन से मतलब मेरा ये है, मैंने एक सेल को क्या किया है? कट किया है, तो उसमें से एक सेल तो मुझे छोटी मिल रही है और एक सेल क्या मिल रही है? बड़ी मिल रही है। तो जो छोटी सेल मिल रही है, जिसमें साइटोप्लाज्म का जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल नहीं है, वो क्या होती है? फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है। जो छोटी वाली सेल मिली थी मुझे, वो क्या कहलाती है? फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है। लेकिन जो बड़ी सेल मिली है, जो आगे चल के अपने लिए रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, इसे अपन नाम देते हैं सेकेंडरी oocyte। तो ये मेरा नाम हो गया कौन सा? तीसरा। ये तीसरा था, ये मेरा नाम हो गया चौथा, ठीक है? ये तीन नाम तो अपन ने देखे थे। प्राइमरी oocyte, तो अपने को क्या मिल गया? सेकेंडरी oocyte मिल गए। ये सेकेंडरी oocyte वापस क्या करते हैं? इससे वापस अपने को दो अलग-अलग साइज की सेल मिलती है, एक छोटी सेल मिलती है, एक बड़ी सेल मिलती है। तो जो छोटी सेल मिलेगी उसका वापस नाम दे दो भाई। पहले छोटी सेल मिली थी, उसे अपन ने फर्स्ट पोलर बॉडी नाम दे दिया, और जो सेकंड छोटी सेल मिली उसे अपन ने नाम दे दिया सेकेंडरी पोलर बॉडी। अब जो सेकेंडरी पोलर बॉडी के अलावा जो बड़ी सेल रह गई है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल है,
ठीक है, एन सेल है या फिर गैमेट है, अपना क्या बोल सकते हैं इसे, गैमेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ओटिड कहते हैं इसे, सेकेंडरी पोलर कहते हैं। ये आगे चल के डीजनरेट हो जाती है, ये है ना, ये सेल डीजनरेट हो जाएगी, ये डीजनरेट हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है, लिविंग रहने के लिए इनके पास जो साइटोप्लाज्म होना चाहिए था वो होता ही नहीं है। और जो ये वाला जो डिवीजन है ना, सेकेंडरी साइड वाला, ये अक्सर है ना वो ओवरी से निकलने के बाद में होता है। फैलोपियन ट्यूब में ये मैच्योरेशन वाली स्टेज चलती है। चलो बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नया तो लेट जुड़ी है, नया को कहां से आएगा समझ में? मंजित का होना ना होना बेकार है यहाँ पे। चलो भाई फिर आगे चलते हैं। और भाई शुभम गुड मॉर्निंग, आ गया क्या? हिमांशी आ गई। हिमांशी पढ़ती है ना आजकल, एक्टिव कमी लग रही है, अंगूठा अंगूठा ही दिखाती है, बोलती तो कमी है। चलो आगे देखते हैं। देखो अब मैंने बताया कि फीमेल जब मैच्योर होती है तो मतलब 60 से 80,000 के समथिंग इसमें क्या बनते हैं, प्रिपेयर रहते हैं। ठीक है, उससे बाकी के जो बनते हैं वो सारे क्या हो चुके हैं, डीजनरेट होते हैं, जो फॉलिकल्स जिन्हें बोलते हैं। तो जैसे मान लो कोई एक न्यूबॉर्न फीमेल है, न्यूबॉर्न फीमेल है, ठीक है, न्यूबॉर्न एक बच्ची हुई है एक दिन की, तो उसके अंदर ये वाली जो चीज होगी ना, ये वाली तो ऑलरेडी होगी, और 60 to 80,000 से कहीं ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा नंबर इनका होता है। लेकिन जब 10-12 साल तक की एज से वो गुजरती है लड़कियां, ठीक है, फीमेल जो न्यूबॉर्न बेबी है, वो जब तक मैच्योर होगी तब तक बाकी सारी चीजें क्या हो चुकी थी, डिजनरेट हो चुकी होती हैं। और एक की स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बता दी थी कि जब निकलता है तो उसके चारों तरफ क्या होती है, दो लेयर होती है। जैसे एक है, ठीक है, ये एक फॉलिकल है, इसकी आउटर लेयर अपन ने पढ़ी थी, जोना पेलुसिडा थी, इनर ली थी, एक बाहर लेयर थी इसके, जिसका नाम अपन ने दिया था कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इसके अलावा भी इसके चारों तरफ क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह फैली रहती हैं जो इसको कवरिंग करती है। दो लेयर पाई जाती है, जो बाहर की लेयर होती है वो कहलाती है थीका एक्सटर्ना। क्या कहलाती है? थीका एक्सटर्ना। ये अपने दे नहीं रखा है एक्सटर्ना। और जो इनर लेयर होती है वो कहलाती है थीका इंटरना। थीका इंटरना, ठीक है ना, इस तरीके से दो लेयर अपने पास में होती हैं। और जो मेमल का एक है, मेमल का एक है, वो अलेसिथिकल टाइप का होता है, विच मींस इसका एक के अंदर क्या नहीं होता, साइटोप्लाज्म जो ये यॉर्क सेल होता है ना, ये बहुत कम क्वांटिटी में भरा हुआ होता है। ठीक है, एक का डायमीटर लगभग 100 से लेकर के 150 माइक्रोन तक का होता है, 100 से लेके 150 माइक्रोन मीटर तक का होता है। ठीक है ना, चलो हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक ही स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें पहले भी बताई दी थी। ठीक है, कि एक के अंदर क्या होता है, पूरे के अंदर यॉर्क सेल भरा रहता है, बचा हुआ थोड़ा सा स्पेस रहता है, उसे बोलते हैं क्या, प्रीवाइटल स्पेस। चारों तरफ यॉर्क सेल भरा रहता है, अंदर एक में क्या भरा रहता है, यॉर्क सेल भरा रहता है, अंदर पूरे में क्या होता है, यॉर्क सेल भरा हुआ रहता है, चारों तरफ एक हल्की सी स्पेस है, उसे कहा गया है प्रीविटालाइन मेम्ब्रेन। बाकी सब तो मैं स्ट्रक्चर वगैरह एक्सप्लेन कर चुका हूं। मेरे ख्याल से, मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर तुम्हारे कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो।
बिल्कुल नोट्स बना रहे हैं, बिना नोट्स के काम चला सकते हो तो चला लो। नेहा, अनुष्का कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा। मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ, क्या बात कर रही है, पिक्चर तो बहुत ज्यादा क्लियर आती है इसमें। सिमरन नहीं आई क्या? नेट का पेपर तो नहीं दे, चेक कर रही हो? हाँ सिमरन, लीना कहाँ है आज? क्या बच्चों के अभी नीट के पेपर हुए तो वो चेक कर रही हो? भाई अगर तुम्हारे सवाल नहीं है तो मेरे सवाल तो बहुत सारे हैं, तो मैं तो कुछ कुछ पूछूंगा ही। पूछ लो फिर। हाँ वो ग्रोथ फेज में है। लीना इज विद अस और नॉट? सिमरन तो है। सिमरन भी गई क्या? चलो अच्छा ये बताओ, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन जाते हैं? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म फॉर्म होते हैं? और एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बनते हैं? कीर्ति दो नहीं बनते बेटा। हाँ चार। बिल्कुल सही है पायल जी, चार बनते हैं। ये बाकी सब शांत शांत कैसे हैं भाई? आज के इंसान भी जुड़े क्या अपने साथ? चार। अच्छा जो एक्रोसोम था वो क्या काम करता है और किसकी वजह से करता है? क्या काम करता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एक्रोसोम एंड हाउ इट डू इट्स वर्क्स? पूजा बताएगी बेटा।
पूजा और मंजीत बताएंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एक्रोसोम। रियली? कैसे? कौन सी प्रोटीन पाई जाती है फर्टिलाइजेशन ऑफ फॉर्म? गलत है पूजा। इसमें एंजाइम होते हैं जो हम की मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं हिमांशी बताएंगी। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोटीन का नेचर कैसा होता है? क्या बात है मंजीत, गलत है, बकवास। प्रोटामाइन, ये तुम सब गूगल करते हो ना, ये सब बकवास है। अगर बुक पे फोकस करते ना पढ़ाते टाइम, ठीक है, लेकिन नहीं, उस टाइम तो भजनों में आके बैठ जाते हैं। गुरुजी आ गए, गुरुजी भजन प्रवर्चक हो गए, ठीक है, ठीक है, वो जाते हैं ना, ये भागवत कथा वगैरह करते हैं, तो बाबा जी कहते हैं वो सब सच होता है, चाहे घर कुछ ही नहीं लेके जाए उसमें से। बाबा जी कहते रहते हैं पशुओं को खाना खिलाना चाहिए, निर्धनों को दान देना चाहिए, और रास्ते में कुत्ता मिल जाए उसके लात मार के जाते हो, बड़े खानी है तुम्हारे। यहाँ सर क्या बोलते हैं वो ध्यान नहीं है, लेकिन ये गूगल वाला है ना, ये है। निशा की बुक में हो सकता है, निशा बुक अलग से खरीद के लेके आते कहीं से भी, तो मैट्रिक को नेम दैट एंजाइम व्हिच फाउंड इन एक्रोसोम। Name the enzyme found in acrosome. Lysine. Exact one. This is the right answer. It is lysine acidic protein. It is lysine acidic protein which contain hyaluronidase enzyme. ठीक है, उसके अंदर हाइलोरोनिडेज एंजाइम होता है। एसिडिक नेचर की लाइसिन प्रोटीन होती है, एसिडिक नेचर की लाइसिन प्रोटीन होती है जिसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइलोरोनिडेज। जो क्या काम करता है, उसका फंक्शन क्या है ये भी समझो। वो कुछ नहीं करता है, फर्टिलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं करता है, वो जो ये मेम्ब्रेन्स थी ना इसकी, ये इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा स्पर्म के एक्रोसोमल पार्ट में एक एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन भी पाया जाता है, एक एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाई जाती है, एक एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन भी पाई जाती है। और जो ये एग होता है ना, इसके ऊपर फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाई जाती है। एग की इस लेयर में तो कौन सी पाई जाती है? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। और उस पर कौन सी पाई जाती है स्पर्म के ऊपर? एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। सारा पड़ा पड़ा है, नाश कर दिया डस्टबिन। इस रिप्रोडक्शन वाले के 2 चैप्टर और बच रहे हैं, ठीक है, 2 नहीं, हाँ 2 ही होंगे, 3 है। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, टोटली 3 क्लास का काम है, ठीक है। और अगर तुम ऐसे ऐसे जवाब दोगे ना तो भूल जाओ, नीट तो छोड़ो, 12th पास नहीं होनी है तुम्हारी, है। गोलगप्पे क्या करते हो पूरे दिन घर पे बैठे बैठे, है, बिस्तरी तोड़ रहे हो क्या आजकल? सिर्फ ये मोबाइल दिया है ना, इसको प्रोडक्टिव यूज करा करो। पूरे दिन बस सोशल मीडिया पे छाए रहते हो, कुछ ऐसा काम करा करो तो थोड़ा फ्रूटफुल हो, ठीक है, जिसकी वर्थ कंटेंट हो। ये चैप्टर रिवाइज किया था क्या? लास्ट वाला चैप्टर पढ़ लिया तुमने किसी ने भी, है? मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज्यादा बेनिफिट स्टूडेंट्स ले रहे हैं, ये तो मैंने देख लिया। घर से बाहर तो निकलना नहीं है, सुबह बढ़िया ब्रेकफास्ट मिल जाता होगा मम्मी के हाथ का, दोपहर में लंच,
और रात को डिनर मिल ही जाता है, और उसके बीच में तुम्हारे चलते रहते हैं टुकड़े उपड़े से, बीच बीच में कभी नमकीन कभी क्या, है ना। तो किस लिए पढ़ने की याद आएगी, है ना, जब तक तुम्हारे तो चोट ना लगे ना, वो कहते हैं अपने। हाँ, वही रहना निशा, नर्वस सिस्टम। तुम्हें तो बस जादुई भाषा समझ में आती है, तब तक जादू की चप्पी ना मिलेगा तब तक तुम्हारे काम होते ही नहीं। पढ़ लिया करो, अब इतना टाइम नहीं बचा है अपने पास में। चलो कोई नहीं, जैसा कि मैंने हमेशा कहता हूँ, मैं बाबा जी की तरफ प्रवचन देता हूँ, ये वाला भी तो मेरा प्रवचन ही होगा, ये कौन सा तुम पे असर करेगा, कितने गड़े हो गए हो। ठीक है, आओ तो आओ क्लास में, नहीं नहीं आओ, आधे तो मोबाइल चला करके शॉर्ट स्क्रीन में कोई दूसरा चीज ऑपरेट करते रहते होंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, वो दिन तब दूर नहीं है। एक्चुअली होता क्या था, पहले क्लासरूम होता था, सारी मेमोरीज ऐसी रह जाती थी जो चैप्टर को रिकॉल करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, चाहे तो वो आपके फ्रेंड्स के साथ, जैसे किसी ने टेस्ट ले लिया स्कूल में, तो चाहे आपने चीटिंग करी हो फ्रेंड से, ठीक है, तो भी वो चीज याद हो जाती है कई बार। लेकिन इस बार तुम्हें इस चीज के बड़े नुकसान देखने को मिलेंगे, और गारंटी ले लो एग्जाम तो देख लेना, होंगे ही होंगे। ठीक है भाई, कोरोना अभी इतना ज्यादा तब हो गए, नेक्स्ट ईयर तो किसने देखा है, एग्जाम तो नेक्स्ट ईयर होंगे 2021 में, तब तक तो तुम सोच लो तुम्हारा क्या होने वाला है। इसीलिए कहता हूँ पढ़ लिया करो, जान लो, थोड़ा सा पढ़ लिया करो, देखते लड़के हो गए हो सारे के सारे। अब तो श्राद्ध भी चले गए हैं, खीर पूरी वाला सीजन भी खत्म हो गया, अब तो पढ़ना ही पढ़ना है। महीने ही कितने बच्चे हैं, और ये सोच के मत पढ़ो कि सिर्फ 12th पास करनी है, और अगर सिर्फ 12th पास करने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर मत पढ़ो, वाकई में सही है, फिर तो नहीं पढ़ना चाहिए, फिर तो कोई मतलब नहीं। आगे के टारगेट लेके चल रहे हो, ठीक है, तो पढ़ो। लोगों ने एक एक बुक, दो दो बुक कंप्लीट कर ली, कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इजी है, तो खुद पढ़ लेते हैं क्योंकि उनके पास टाइम बच जाता है। तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, पूरा दिन तुम बिजी रहते हो, तुम्हारा बिजनेस चलता है, बड़े बड़े ट्रैक चलते हैं ना तुम्हारे, साइडें चलते हैं, है ना, फ्लाइट में आना, फ्लाइट में जाना, कितना बिजी शेड्यूल रहता हूँ, मुझे तो ये नहीं समझ आता तुम मेरी क्लास के लिए टाइम निकाल कैसे लेते हो। हमारे में तो मंजीत है, इसे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। ठीक है, इसके कंटेनर यार्ड में ना बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं, वहां जाकर के फोटो खिंचवाने का बड़ा टाइम मिल जाता है इसको, क्लास में आने का मतलब इसको कभी कभी तो मतलब मैं सोचता हूँ ये आ जाता कैसे, इतना अरबों खरबों का कारोबार संभालना पड़ता है इसको, सारे इसी के हाथ में बांध दो, है मीनार में घूमना, ये सारी चीजें तो कर सकता है चलो कोई आदमी, लेकिन क्लास के लिए टाइम निकाल लेना बड़ी बात नहीं है कि, है बस क्लास के लिए 40 मिनट मोबाइल हाथ में लेके बैठना पड़ता है, ये कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना। चलो अगला चैप्टर भाई, चैप्टर नंबर 32 है, कुछ बेसिक टर्म्स है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। देखो चैप्टर, पहला चैप्टर अपन ने पढ़ा था इस पूरी यूनिट का, इसमें था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े अपन ने। दूसरा अपन ने पढ़ लिया क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, व्हिच इज गैमेटोजेनेसिस, इसमें दोनों तरह के अपन ने गैमेट्स बनाना सीख लिए। अब दोनों गैमेट्स को फ्यूज करवाना है, जो इस चैप्टर के अंदर है। इस चैप्टर का नाम है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, चैप्टर नंबर है आपका 32, चैप्टर नंबर है आपका 32। लेकिन ये मैं अगली क्लास में ही चालू करूंगा क्योंकि एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आज की बातों का आप पे बिल्कुल असर नहीं हुआ होगा। ठीक है, दिल पे मत लगा लेना कहीं सर भाई ऐसे सोच के बैठ जाओ सर ने हमें ये कह दिया, और वैसे तुम्हारे ऊपर फर्क तो पड़ता भी नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, चलो देखते देखते कौन किस किस पे असर होता है, कौन कौन नोट्स बना के पढ़ करके भेजता है। और नेक्स्ट क्लास में एक 15 मिनट का टेस्ट होगा जिसके अंदर इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो थोड़ा पढ़ के आ जाना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लीव कर सकते हो आप अपनी क्लास। टेक केयर, गुड बाय। शुभम गुड बाय बेटा। चैप्टर ये बेटा गैमेटोजेनेसिस वाला काम वाम हो गया क्या शुभम घर पे पूरा?
निशा पूछ रही है ये मंजीत कौन है? मंजीत है कोई जानती? किसी का नाम बदल करके हमने मंजीत कर लिया है।